कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी जीर्णोद्धार हेतु 29 करोड़ के प्रोजेक्ट से होगा कायाकल्प। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच बोले, तीर्थाटन पटल लाने में सहायक होगा यह प्रोजेक्ट। पीपली से भद्रकाली मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर तक की बोटिंग कनेक्टिविटी से पर्यटन बढ़ेगा। कहा, सरस्वती नदी वाटर रिचार्ज में सहायक डार्क जोन से निकल रहे हैं जिले के अनेक गांव। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पीपली से झांसा तक 7 किलोमीटर के इलाके में सरस्वती नदी को पक्का किया जाएगा, जिसमें उसमें पानी की क्षमता 200 से 400 क्यूसिक तक हो जाएगी। इसके अलावा यहां टूरिस्ट हब भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीपली से भद्रकाली मंदिर, थानेश्वर मंदिर तक की बोटिंग कनेक्टिविटी हो सकती है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेगा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2015 में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया सरस्वती के रिजर्वेशन के लिए, तो उसके निमित्त बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई जिससे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके और सरस्वती में पुनः एक बार फिर से पानी प्रवाह हो, इस बात को लेकर सरकार ने चिंता व्यक्त की है। और ये मैं बधाई भी देता हूँ माननीय मनोहर लाल जी को कि पूरे देश में अगर किसी नदी को दोबारा से चलाने का और बहाने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उठाया। तो उस बोर्ड की जिम्मेवारी के नाते जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, मैं 2021 के बाद बहुत लगन से इस कार्य में हम और हमारी टीम जो है पूरी लगी हुई है। और जैसे और कार्य चल रहे हैं उसके अलावा भी हमें बहुत बड़ी एक कामयाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिली है। कुरुक्षेत्र में बहुत समस्या पानी की रहती थी, फ्लड के सीजन में बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि सरस्वती इस पवित्र शहर के बीच से, थानेश्वर शहर के बीच से होकर निकलती है और इसमें फ्लड के सीजन में ज़्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि पानी ज़्यादा पीछे से आने में सरस्वती 5 नदियों को पानी आकर लेकर चलती है। वो पानी हमने ऐसा बहाव बनाया भी है कि 5 नदियाँ जब सरस्वती में आकर मिलती है तो कई बार ज़्यादा पानी हो जाता है। वो पानी शहर में घुस जाता था या फ्लड करता था, तो उसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रोजेक्ट हमने दिया था कि पीपली से लेकर ज्योतिसर तक हम इसको पक्का अगर दोनों साइड से हम कर दें, क्योंकि शहर में जगह टाइट है। अभी इसकी 200 क्यूसिक के करीब इसकी कैपेसिटी अभी तक है। तो जब हमने प्रपोजल बना के भेजा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो प्रपोजल है वो पास कर दिया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। अब फर्स्ट फेज में हम पीपड़ी से लेकर झांसा रोड के पुल तक हम 7 किलोमीटर का ये जो एरिया है, ये दोनों साइड इसको चौड़ा, सरस्वती को हम चौड़ा कर रहे हैं और दोनों तरफ इसको पक्का करके इसके बीच में जितने भी व्यवधान हैं उनको हटाकर वो सारा हम काम कम करने जा रहे हैं। और ये 29 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमें दिए हैं और ऐसा लगता है कि इसके बनने से ही बहुत सारी समस्याएं इस शहर की समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से पर्यटन को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य रहता है, तो इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र को जिस तरह से विश्व के पटल पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, हमारी सरकार गई है, तो उसको लेकर भी, पर्यटन को लेकर भी यहाँ पर अच्छा काम हो जाएगा। देखिए, पहले तो हम, क्योंकि सरस्वती एक साइड में अगर हम हरिनगर, खेड़ी मारकंडा से पहले जो हरिनगर है उसकी अगर बात करें, उससे पहले और पीपली तक कच्ची है, दोनों तरफ से कच्ची है। लेकिन हरिनगर के बाद एक तरफ नाला बना हुआ है जो पैरेलल ड्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी मैंने 1-1.5 साल बड़ी लड़ाई लड़के एक तरह से, तो वो हम चला रहे हैं। उसमें हम पानी अब ठीक चलाएँगे, उसकी भी 70 से 80 क्यूसिक कैपेसिटी है, वो भी सरस्वती के बीच में है। ये जो प्रोजेक्ट हमें जो मिला है 29 करोड़ रुपए का, इसमें हम दूसरी साइड से एक दीवार हम बना रहे हैं ताकि जो पानी फ्लड ओवरफ्लो हो जाता था उसको रोक सकें और नीचे तक इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर इसको, दीवार को नीचे तक हम ले जाएंगे ताकि इसकी जो कैपेसिटी 200 क्यूसिक की है वो इस प्रोजेक्ट बनने के बाद 400 क्यूसिक से ज़्यादा हो जाएगी और फिर पानी की समस्या नहीं आएगी। चाहे कितनी भी नदियों का पानी आ जाए, उसके बाद कोई दिक्कत पानी की नहीं आएगी। पर्यटन के दृष्टि से हमने अभी एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, अगर आपने ध्यान किया हो, सरस्वती रिवर फ्रंट का हमारा पीपली से एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। वो अभी हमारी एजेंसी वहाँ पर काम कर रही है, पुल भी वहाँ पर बन गया है, बहुत सुंदर। वहाँ पर बोटिंग का हमारा टारगेट है और वो बोटिंग अब जिस दिन से 29 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही हमारे लिए दिया है, तो अब वो हम झांसा रोड तक ले जाने के लिए, माँ भद्रकाली मंदिर तक, स्थानेश्वर महादेव मंदिर तक और शेख चिल्ली के मकबरे तक ये लेकर आने का हमारा जो प्रोजेक्ट है, बीच में जिसमें ब्रह्म सरोवर है, छठी पातशाही गुरुद्वारा, ऐसे सभी ब्रह्म सरोवर, सभी टूरिस्ट स्थलों को मिलाकर
ऐसे एक बहुत अच्छा एक हब क्रिएट करने की योजना हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछली बार नहीं बल्कि अगली हर बार ऐसा होता है, लेकिन पिछली बार ज़्यादा पानी आया। सरस्वती नदी में खेड़ी मारकंडा जो क्षेत्र है बड़ा टाइट सा क्षेत्र है, लेकिन पानी कितना आएगा इस पे आपको अंदाजा नहीं ले सकते। पिछली बार मारकंडा जीटी रोड से पहले भी टूट गया और जीटी रोड के बाद भी टूट गया। जीटी रोड से तंदवाड़ वाला क्षेत्र से पानी टूटकर वो सारा पीपली में सरस्वती में आ गया, और साबाद से आगे का मारकंडा टूटकर वो भी ज्योतिसर से पहले सरस्वती में आ गया। और उससे पहले सोम नदी का सारा पानी, मैक्सिमम पानी इसमें आता है, चौतंग का पानी इसमें आता है, आगे टांगरी का पानी इसमें आता है, मारकंडा का पानी इसमें आता है, गग्गर का पानी सरस्वती कैथल में आकर मिलती है सरस्वती में। तो ये 5-6 नदियों का पानी सरस्वती आकर लेकर निकलती है, और इन नदियों का पिछली बार लाखों क्यूसिक पानी सरस्वती में आया, लेकिन मैंने साक्षात सरस्वती को देखा कि वाकई में सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी। इतना नेचुरल फ्लो सरस्वती का रहा कि सारा का सारा पानी लेकर सरस्वती आगे बह गई, और पूरा O2 हेड, सिरसा O2 हेड तक अब की बार ये पानी सारा गया। और मैं आपको ये भी आपको जानकारी दूं कि सिरसा O2 हेड के काफ़ी सालों के बाद अब की बार गेट खुले जो राजस्थान के बॉर्डर पर है, और वो जो फ्लड का पानी है वो सारा राजस्थान में भी गया, क्योंकि हमारा हरियाणा में उससे नुकसान हो रहा था। तो ये सरस्वती सारा पानी लेकर आगे जाती है। अब इस प्रोजेक्ट से 29 करोड़ के प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा फ़ायदा थानेसर शहर को और इस क्षेत्र को और इसके ऊपर के कैचमेंट एरिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और आने वाले समय के लिए ये रामबाण एक तरह से साबित होगा। 2021 के बाद हमने बहुत अच्छे लेवल पर पानी चलाना सरस्वती में शुरू किया जब से मुझे जिम्मेवारी मिली। और अगर आप पीपली से पीछे जितने भी किसान हैं उनसे अगर आप बात करेंगे, हमने 8-10 जो बड़े बड़े रिजर्वायर हैं वो सरस्वती के किनारे डेवलप किए। उन रिजर्वायर में हमने जो सरस्वती में पानी फ्लड सीजन में आता है वो हमने डाइवर्ट किया, ताकि वो पानी जो वेस्ट होकर चला जाता था या फ्लड का काम करता था उस पानी को हमने उन रिजर्वायर में रोक लिया, सरस्वती सरोवरों में रोक लिया, और उन्होंने बहुत सारा रिचार्ज पानी किया। अगर आप पीपली से ऊपर ईसरगढ़ का जो एरिया है, कोल्हापुर का है, और उसके ऊपर बोहड़ी का है, रामपुरा का है, मरचेड़ा का, मरचेड़ी है, बबैन है, इसके ऊपर के जितने जिवरेडी तक के गांव हैं, अगर मैं रदौर की बात करूं उसका भी एक क्षेत्र है, बिलासपुर का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से सरस्वती बहती है उन सभी क्षेत्रों में डार्क जोन समाप्त हो। एक तरह से समाप्त तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि आप किसान से किसी से भी पूछेंगे कि किसी ने अब की बार 20 फुट का जो पाइप हर साल किसान देता था वो नहीं दिया। यानी कि बहुत बड़ा फायदा वाटर लेवल में सरस्वती के चलने से हुआ है, और यही टारगेट मनोहर सरकार का है कि इस डार्क जोन को भी हमने दूर करना है, और ये सरस्वती कर सकती है, और ऐसी योजना को लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है।